हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जय माँ टैरो में आपका स्वागत है। जय माँ टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जय माँ टैरो की जनरल रीडिंग का आज टॉपिक है, क्या आप जो जिनको बहुत प्यार करते हो, जिनके बगैर आप रह नहीं सकते, आज भी उनको मिस करते हो, आपका उन्होंने हो सकता है दिल भी दुखाया हो। क्या वो पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे? जी हाँ, आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस आएंगे। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब जी चाहे इसको देख सकती हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, बाकी छोड़ देना, अदरवाइज आपको क्लैरिटी ज़रूर कोई ना कोई मिलेगी। तो गाइज, आज हम देखेंगे क्या आपके पर्सन जिनको आप बेहद प्यार करते हो वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे, क्योंकि आप तो आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हो। तो क्या सामने वाला पर्सन इस चीज़ को समझ रहा है? डिवाइन टैरो बताएंगे। देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए कौन से कार्ड निकालते हैं। चलो, तुमसे मिलकर ये ख्याल आया, तुमको गला साया। यादों में ज़िंदगी निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है, पर वही बात है, जब कोई और सहारा नहीं होता तो वही टाइम से सहारा बनती है। देखिए गाइस, रीडिंग का टॉपिक क्या था, क्या थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे? तो पहला कार्ड आया क्वीन ऑफ कप्स। ये किसी की एनर्जी नहीं है, ये आपकी एनर्जी है। ये कार्ड ये बताता है कि आप अच्छे हो, साफ दिल के हो, तभी इसी एनर्जी में हो। वरना आजकल इस टाइम पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, सामने वाले को इस कंडीशन में छोड़ते हैं। देखिए, दूसरा भी उसी टाइप का निकला। अब क्या मैं बताऊंगी, रीडिंग में बताऊंगी। 5 ऑफ सोर्ड्स। हम आप लोग या कोई भी इंसान ऐसा बहुत कुछ सोच लेता है, लेकिन सामने वाला सीरियस नहीं होता, तो लाइफ ऐसी हो जाती है जैसे कुछ था ही नहीं, सब कुछ खाली है। लीजिए, अब देखिए आपके सामने कार्ड निकल रहे हैं। लीजिए, क्या करूं मैं? क्या थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे? चलिए देखते हैं। ईश्वर, डिवाइन टैरो आगे कौन से कार्ड निकालते हैं। लाज की बात मेरी बताई, तूने उनसे बोल। दोनों कार्ड आए अच्छे। मजा आ गया ये कार्ड देख के। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। कार्ड हो रहा है वाओ। चलिए, बॉटम आया 4 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, यहाँ चारों साइन आए हैं। वाटर साइन आया है, एयर साइन आया, फायर साइन आया, अर्थ साइन आया। वैसे तो जनरल रीडिंग में इन साइन की कोई वैल्यू नहीं होती, पर मैं आपको बता देती हूँ कि चारों साइन आए हैं। चलिए देखते हैं कि वो आपके पर्सन जो है, जिनको आप बेहद प्यार करते हो, क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो थे, उन्होंने अगर अपना रिश्ता खराब किया, अपने रिश्ते में कड़वाहट घुली, तो उसकी वजह ये थी कि आपके जो पर्सन है, भले ही आपकी ज़िंदगी में आए, उन्होंने आपकी लाइफ में आकर आपको कुछ सपने दिखाए, जहाँ आपने अपने भोलेपन में सपने देखे,
तो मैं ये बता दूं, वो पर्सन ऐसे थे कि उनका जो पालन पोषण परिवार एक ऐसा परिवार था कि जिस परिवार में एक सभ्यता की कमी होती है, जहाँ ये बोला जाता है कि जो वक्त निकल रहा है ठीक है, आगे की सोचने की ज़रूरत नहीं। तो आप लोग बोले अच्छे दिल वाले, रिश्तों को अपना सब कुछ समझने वाले, और वो लोग जो होते हैं वो रिश्तों को सिर्फ एक नाम का रिश्ता, उनके लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे कि थर्ड पार्टी को और आप में कंफ्यूज थे, इसलिए छोड़ना मुश्किल था। और जिधर पालड़ा भारी हुआ, जिधर नज़र आया कि चल भाई, जहाँ से उनको पता था आप लोग मान जाओगे, तो उनको छोड़ने की बजाय आपको छोड़ दिया। फैशनेबल पर्सन है, भोले वाले पर्सन है, ज़्यादा हाव भाव नहीं दिखाने आते। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन जो है, उनके लिए चीटिंग का मतलब ये है कि कोई बात नहीं, ऐसा लाइफ में चलता है। तो हमारी रीडिंग का क्या टॉपिक है, हमारी क्या आपकी भी है, आपकी रीडिंग का क्या टॉपिक है, मैं आपकी ही बोलूँगी क्योंकि आप लोग इतने प्यार से देखते हो। क्या थर्ड पार्टी को छोड़ के वो आएंगे? तो चलते हैं। जैसे मैं आपके पर्सन बता रही हूँ, अगर ऐसे हैं तो समझिए ये रीडिंग आपके लिए है। आप इस टाइम इस एनर्जी में हो कि आप दिल के साफ हो, सच्चे हो, अच्छे इंसान हो, हैं, आपके पास सब कुछ भी हो, लेकिन आपको उनकी कमी बहुत होती है। ये वाटर क्वीन ऑफ कप्स बताता है कि आप दिल से अटैचमेंट थे, उनके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन था, इसलिए आपने उनकी जुदाई या उनका जो उन्होंने कुछ भी कहा सुना, आपने उनका विरोध नहीं किया। आपने आगे बढ़कर अपने रिश्ते के लिए मुकाबला नहीं करा और आपने हथियार डाल दिए, क्योंकि आप समझ चुके थे कि ये पर्सन मेरी कमजोरी है ही हो या शी हो, दोनों के लिए। तो इसलिए ये कमजोरी है और मैं खुद ही इसके साथ लड़ नहीं सकता या लड़ नहीं सकती। तो जैसे कहते हैं, मान लेते हैं, रो के ज़िंदगी निकल जाएगी, हंस के ज़िंदगी निकल जाएगी, जैसे निकलनी होगी निकल जाएगी। लेकिन वो पर्सन ने आपको इसी हिसाब से साइड में किया, औरों के बहाने लगाए, काम के बिजनेस के बहाने लगाए, कुछ ऐसे बहाने लगाए जिसके बिना पर आप ज़्यादा लड़ झगड़ भी नहीं सकते थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कारण होता है कि पैसों से ज़्यादा प्यार करना, हर वक्त पैसों की बातें करना, रिश्तों को कम ध्यान देना और उन्हीं में उलझे पुलझे रहना और सामने वाले की अहमियत कम होना। तो गाइस, जो एक रिश्ता बना लेते हैं आप जैसे लोग, वो रिश्ते को अपना सब कुछ समझते हैं और सामने वाला उसके 0 पॉइंट देगा, तो जाहिर है आपको परेशानी होगी, आपका दिल टूटेगा, आपके अंदर के मन में खालीपन आएगा ही आएगा। कम से कम आप ये एनर्जी वाले ऐसे लोग हैं कि अगर ये 101% देते हैं, सामने से इनको 40-50% में मिलता है, तो ये अपनी लाइफ या अपना रिश्ता खुद मेहनत करके आगे बढ़ के बना लेते हैं। तो पर यहाँ पे ऐसा नहीं था गाइस, आपके पर्सन जो थे ऐसे थे, और कुछ लोगों के जो पर्सन थे उन्होंने रिश्ता संभालने की कोशिश ही नहीं करी। उनकी जो फैमिली थी, जो लोग उनको डराते थे, हैं, उन्होंने सोचा ईश्वर के ऊपर चलते हैं, ईश्वर जो करेगा सही करेगा। आप फिर डर के, आप रो धो के बस एक साइड होके बैठ के, जब आप ज़्यादा नहीं मानते थे, आप उन्होंने कई एक्सक्यूज़ दिए, कई बहाने लगाए, कई बार आपका फ़ोन भी काटा होगा, कई बार कुछ कहा होगा, जब आप नहीं माने, हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक डाला हो सकता है कहा हो कि अभी मेरी मूड नहीं है, घर वाले मान नहीं रहे, फाइनेंस की दिक्कत है, फैमिली राजी नहीं है, कुछ दिन इंतज़ार कर लो। ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ दिए होंगे कि जो आपको आगे भी मूव भी ना करने दे और पीछे भी अपने आप हो जाओ। ये पर्सन ऐसे होते हैं गाइस, ये ऐसे एक्सक्यूज़ देते हैं जिसमें आप ही फंस के रह जाते हो। आप सोचते हो वो दिन कैसा था जो सामने वाला मेरी ज़िंदगी में आया और आज ऐसे ऐसे बहाने ठोक रहा है, पहले तो इतनी इतनी डींगे हाँक रहा था। तो ये तो ऐसे इंसानों की वो है, खासियत है, जिन्होंने पैसे को इम्पोर्टेंट देनी है। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, उस टाइम ये कंफ्यूज थे गाइस। और देखिए, थर्ड पार्टी छोड़कर आएंगे। आज ये बॉटम बता रहा है
कि अगर ब्रेकअप हुआ है आपके साथ तो ये अब खुश नहीं हैं। थर्ड पार्टी की बिना पर इन्होंने आपको छोड़ा जरूर है। थर्ड पार्टी इनका क्रश और फैमिली फाइनेंस तीनों चीज़ दिख रही है इन कार्ड्स में। लेकिन जब भी अकेले होते हैं रात को आपको मिस जरूर करते हैं, क्योंकि अंदर से मैं आपको कई बार बता दूं, जो अड़ियल जिद्दी और चालबाज टाइम पास इंसान होते हैं अपनी गलती नहीं मानते। लेकिन कोई भी इंसान है, गलती माने ना माने, लेकिन हर एक को इंसान को पता होता है हाँ मैं गलत हूँ, चाहे कोई सा भी हो। तो इसलिए इस पर्सन को पता है कि रिश्ता खराब हुआ है मेरी वजह से। ब्लॉक डाला मैंने डाला, बहाने मारे मैंने मारे, और ये भी पता है कि सामने वाला कितना परेशान होगा, वो भी मेरी वजह से। अब इस बंदे के ऊपर प्रॉब्लम्स आने लगी हैं तो इसको आती है आपकी याद। जब अकेलापन होता है रात को लेटते हैं, मिस करते हैं आपको। क्यों मिस करते हैं? क्योंकि खालीपन कोई नहीं भरता इनका। थर्ड पार्टी जो खराब इंसान है, दो खराब इंसान तब तक साथ रहते हैं जब तक तीसरा अच्छा इंसान दबाना होता है। जब दोनों एक जैसे होते हैं तो सबसे पहले आपके पर्सन के बरखिलाफ हुई है थर्ड पार्टी, आपको छोड़कर और चीज़ों की तरफ भागे थे, फाइनेंस, फैमिली, क्रश, फिर वहीं के वहीं आ गए। इन्होंने आपकी कदर नहीं करी, इनको जैसा करोगे वैसा मिलेगा। इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, इनको अपने रिश्तों में रिस्पेक्ट नहीं मिली। गाइस, जैसा करते हैं वैसा मिलता है, इस चीज़ का तो सबको समझ लेना चाहिए। साल बाद मिले चाहे 10 साल बाद मिले, और आखिरी टाइम पे एक बार रियलाइज़ भी ज़रूर होता है कि हाँ मैंने ये बैड कर्मा करे थे, मुझे उसी का ही ये फल मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन जो थे, आप इस एनर्जी में हैं, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी थी कि उन्होंने आपसे मुंह मोड़ा फैमिली, फाइनेंस और क्रश के लिए। अब थर्ड पार्टी को छोड़कर आएंगे या नहीं, तो ये है आपका 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ये कार्ड बेतना प्रॉब्लम, परेशानियों की जड़ है। अगर कोई माने, आपको प्रॉमिस तो कमिटमेंट नहीं दिया, प्रॉमिस तोड़ा, बहाने लगाए, ब्लॉक करा, ये सब चीज़ें हैं इसमें, खाली आपको इस एनर्जी में। और एक दिन ये पर्सन, ये जो है रिकन्सिलेशन का कार्ड भी है कि वो छोड़कर आपके पास आएंगे, भले ही उनका ध्यान कहीं भी हो। अब उनमें स्ट्रेंथ आ रही है, अब उनमें समझ आ रही है, उनके ऊपर और आपके ऊपर अब डिवाइन की कृपा है। दो चीज़ों में जो कंफ्यूज थे, जिन लोगों के पर्सन दो चीज़ों में कंफ्यूज थे, वो लौट के आएंगे। बोले बाले थे, लेकिन अब डिवाइन की कृपा है, थोड़ी सी हिम्मत आ गई है और सोचा है कि मैंने अपने प्यार को, भले ही रिश्ते में स्पेस आ जाए, लेकिन बिल्कुल खाली रिश्ते को नहीं करना। और जो लोग चीटिंग करके बहाने बना के निकले हैं, भले ही वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी भी अंदर से वैसा मन नहीं है कि तुरंत लौट आए। रिकन्सिलिएशन का कार्ड ये आता है कि एक बार बढ़ेंगे जरूर, एक बार थोड़ा सा आपको हिंट भी देंगे, लेकिन जो लोग ईश्वर के ऊपर कृपा रखी थी, जिन्होंने, जो बोले बाले थे, जो कंफ्यूज थे, वो आपकी तरफ लौट के आएंगे। वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ, हर वो रास्ता खोलना चाहते हैं जो उन्होंने खुद आपकी तरफ लगाया था। खुद जो दीवार खड़ी करी थी, आपने तो आंख मूंद के उनके प्यार में बंध के अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उस बंदे ने दीवार खड़ी कर दी। लेकिन इस टाइम वो अपनी दीवार गिरा के हर चीज़, वो हर खुशी देंगे, हर बहार देंगे आपको, उनके मन में ये है। और वो थर्ड पार्टी को छोड़ के भी आएंगे, चाहे वो उनका क्रश हो या फैमिली हो, या हो सकता है छोड़ के ना आए, चीज़ें अपने अनुसार करेंगे। स्ट्रेंथ आई है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। अंदर से उनको पता है कि
ये चीज़ें सोल्व करने का मतलब ये है, ये प्रॉब्लम सोल्व करने का मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। लेकिन हिम्मत उनको सिखा देगी ये सब करना, क्योंकि उनमें अब ये हिम्मत आ रखी है और डिवाइन की कृपा है। अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के और चीज़ों में ध्यान रहते थे, आपकी तरफ ना आके उन्होंने रिश्ता खराब किया है, तो मैं ये बता दूं कि आपको अब ऐसी एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आना होगा। आप बहुत हिम्मत वाले हो। ईश्वर ने कहा है अगर आप इस हिम्मत वाले हो, एक रिश्ते ने आपको ऐसा बना दिया, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, आप थोड़ा सा उठ के बैठो। शेर जितनी हिम्मत रखते हो तो बिल्लियों से क्या डरना। जितनी मर्जी नेगेटिविटी आसपास हो, कहीं फूल भी है, ध्यान तो लगा के देखो, रिश्ता सुधरेगा। और गाइस ये बात मैं भी आपको बोलती हूँ, जब तक आप इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में नहीं आओगे, एक पॉजिटिव एनर्जी में, एक ऐसी हिम्मत वाली एनर्जी में, तक अब रास्ते में ब्लॉकिंग आती रहेगी, चाहे वो आप हो चाहे आपके पर्सन। लेकिन मैं इसमें बताती हूँ, ये रीडिंग है थर्ड पार्टी छोड़ के आएंगे, तो इसमें 50-50 चांस है, कुछ के छोड़ के आएंगे कुछ के नहीं आएंगे। ये जो कार्ड है ब्रेकअप का, ये ब्रेकअप का कार्ड है, लेकिन ये आपको फुल इनकी एनर्जी है। ये आपके लिए मिस करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ये आपको अभी भी अपने दिमाग में लेके चलते हैं। इनका दिमाग में आज भी आपके बोझ है। तो गाइज मैं बता देखती हूँ ये कब छोड़ के आएंगे थर्ड पार्टी को, 21, 22 या 23, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का क्वेश्चन है और थर्ड पार्टी के केस में टाइम लगता है। मैं 3 कार्ड निकालूंगी। जो थर्ड पार्टी की रीडिंग होती है, मुझको पता है कि जो लोग थर्ड पार्टी के बीच में घिरे हुए हैं, उनका जो है मन ज़्यादा दुखी रहता है, ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इसलिए जितनी हो सके मेरी कोशिश यही रहती है क्लैरिटी मिले। चलिए निकालते हैं। 21, 22, 23। 21 का कार्ड कौन सा है? द एम्परर, गाइस द सन, 22, 23। गाइस द एम्परर का कार्ड आया है कि बोल्ड होकर, मजबूत होकर आपकी तरफ बढ़ेंगे। जो 60 एंड 40, 50, 40 बताए हैं, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको खुद प्रपोज भी करेंगे। और हो सकता है कि जो मैरिज लोग हैं उनके भी पर्सन आएंगे वापस। जो हो सकता है आप में से कुछ पर्सन मैरिज हो, एक तरफ सिंगल हो, एक का बेबी हो, सब आएंगे। ये कार्ड है 23 में ज़्यादा चांस है, 22 में, 21 में कम चांस है। 21 में वो अपने आप को एक मजबूत इंसान बना के हिम्मत कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने की। गुस्से वाले स्वभाव के है, 21 में करते करते प्रपोज 22 में आपकी लाइफ में दस्तक देंगे और 23 में आ जाएंगे। चलिए बताते हैं कि आपको, आज आपने रीडिंग देखी है तो आपको आगे किस तरह से रहना चाहिए, या किस तरह से आपकी लाइफ, आपको क्या करना चाहिए अपने इस रिश्ते के लिए। देखिए, लड़ाई झगड़ों से बचें। गाइस आप गुस्से में रहते हो, दुखी रहते हो, या कैसे भी रहते हो, आपने कभी भी, ये कार्ड ये बताता है, आपने कभी भी किसी के मामले में नहीं पड़ना। जहाँ ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, चाहे वो गली हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपका पड़ोस हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, जो आसपास की आपकी जो लोकेशन है जिस वजह से रिश्ते खराब हुए हैं, वहाँ से आपने हट के निकलना है। क्योंकि आप जब वहाँ पास जाएंगे तो इन लोगों का आपके रिश्ते पे असर आएगा ही आएगा। ये थी आज की आपकी रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे। तो मैं सीधा से बता देती हूँ, 60-40 चांस है।
आपके पर्सन कुछ लोगों के आएंगे और कुछ लोगों के पर्सन को टाइम लगेगा। चलो एक दो कार्ड और निकालती हूँ। जो पर्सन अपनी इस अवस्था में आपको पागल बना के, ऑक्यूपाई का बहाना या तरह तरह के बहाने बना के गए हैं, जो आपकी ज़िंदगी में फाइनेंस, फैमिली और क्रश का, क्या उनकी आने की उम्मीद कितनी है? ये कार्ड आया, देखिए गाइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड आया है। तो इसमें ये बताया गया है कि ये कार्ड हुआ, ये एक ही है। ये 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है कि आने का चांस है लेकिन बहुत कम। ये एक किस्म का नेगेटिव कार्ड है, इसमें बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो चलिए, ये थी आज की अगर रीडिंग आपकी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, रीडिंग बिल्कुल दिल से करती हूँ। कार्ड नेगेटिव पॉजिटिव आते रहते हैं, आपने दिल में नहीं लेना। और क्या करना है, आपने अपने आप को बैलेंस में रखना है। अगर रिश्तों में तनाव है तो अपना एक रिश्तों के लिए मंत्र है कृष्ण जी का, ओम कृष्णा, ओम क्लीम क्लीम कृष्णाय नमः। जब अकेले होते हो अपने मन में बोला करें, आपके रिश्ते सुधरेंगे। एनर्जी चेंज होती रहती है, कार्ड बदलते भी रहते हैं, क्योंकि इंसान है आज कुछ कल कुछ। आपने इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आना है, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में हो जाएंगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अच्छा, आपको रीडिंग मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर। और जैसे सावन का महीना, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखा करें, क्योंकि मैं आप सब लोगों के लिए प्रे करती हूँ। आप आप यूट्यूब में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भले ही फेस टू फेस नहीं मिलते, आप मुझे फ्रेंड जैसे हो, मेरे बच्चों जैसे हो। तो मैं कहती हूँ ईश्वर किसी का, सबका प्यार उसके पास आगे, सबके घर बसे, सब खुश रहें। और साथ में कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करना है, नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता दी और ओम नमः शिवाय।